नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चुनाव आयोग जो अभी तक विपक्ष की बात को सुन तक नहीं रहा था, विपक्ष के तमाम आरोपों को एक लाइन का जवाब देकर कि ये सब झूठ है कहकर टाल दे रहा था, वही चुनाव आयोग अब किस कदर घबराया हुआ है इस बात से पता चलता है कि आज यानी 17 अगस्त से शुरू हो रही है बिहार में वोटर बचाओ यात्रा। और ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से है और इसका कार्यक्रम पहले से तय था। आज से इसकी यात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा यानी जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता हैं वो सभी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 16 दिन की यात्रा है और करीब 23 जिलों को, बिहार के 23 जिलों को ये कवर कर रही है। 1 तारीख को पटना में इस यात्रा के पहले चरण का समापन होगा और यात्रा में SIR को लेकर तमाम मुद्दे जो भी चल रहे हैं और जनता से भी जानने की कोशिश होगी कि SIR को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कौन से लोग ऐसे हैं जिनको वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, SIR को लेकर जो बातें हो रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग अब किस कदर घबराया हुआ है उसका एक जीता जागता सबूत मिला है कल, यानी 17 अगस्त को जब ये घोषणा की गई है। कार्यक्रम पहले से ही तय और बताया गया। उसके बाद अचानक रविवार का दिन है आज 17 अगस्त को, लेकिन चुनाव आयोग आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है 3 बजे। आज दोपहर 3 बजे उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल ही देर शाम इसकी शाम को सूचना आई है कि चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। शाम क्या दोपहर में इसकी सूचना आई थी। कोई उसका एजेंडा नहीं है किस मुद्दे पर चुनाव आयोग, आमतौर पर चुनाव आयोग रविवार को नहीं करता है। रविवार को जब मतदान होता है या कोई और वजह होगी तभी करता है। आमतौर पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हालांकि कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है, लेकिन अचानक रविवार को करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पर करेगा, कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि सोर्सेस से पता करने का प्रयास भी किया गया लेकिन पता नहीं चल पाया है। पर चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं SIR को लेकर और सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार उसको लगी है, निश्चित तौर पर इसी मुद्दे पर वो बातचीत करना चाह रहा है। आरोपों का अब वो जवाब देना चाह रहा है। आपको याद होगा कि ये सारे आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के समय, हरियाणा के, दिल्ली के सारे विधानसभा चुनाव के समय तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुलाकात की गई चुनाव आयोग से। पूरा का पूरा गठबंधन जाकर मिल रहा है, लेकिन एक लाइन में खारिज कर देता है चुनाव आयोग कि सब झूठ बोल रहे हैं। अब जब चुनाव आयोग के सामने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का मामला है, महादेवपुरा विधानसभा सीट का, कि 1 लाख फर्जी वोटर्स वहां जोड़ दिए गए हैं और एक एक वोटर की पड़ताल वहां पर की गई है कि एक घर में ही कि 80-80, 100-100, 200 लोगों को वोटर बना दिया गया और कहीं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब इस पर तथ्यों और प्रमाणों के साथ जब विपक्ष लेकर आया है तो उसकी हालत हो गई है खराब, कह रहा है। हालांकि जब ये राहुल गांधी ने जिस दिन ये प्रेजेंटेशन दिया था उसी दिन चुनाव आयोग ने कहा है आप हमको इसका शपथ पत्र देकर ये शिकायत दीजिए। राहुल गांधी ने कहा ये सारे तथ्य हैं और गलत हैं तो आप इनको बता दीजिए, ये एक एक चीज़ें सही हैं और हमने शपथ ले रखी है, संविधान की शपथ ले रखी है, उससे बड़ी कोई शपथ नहीं है, और संसद पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद की, तो हमें शपथ देने की ज़रूरत नहीं है शपथ पत्र। और जो कुछ भी कहा है हमने वो तथ्यों के आधार पर है। गलत हो तो आप साबित करिए, उसके बाद जो उसकी सज़ा हो आप दीजिए। लेकिन कहीं से कोई उसका जवाब उसके बाद चुनाव आयोग का नहीं आया है। पर SIR को लेकर जो तमाम याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों को आपने बाहर किया है मतदाता सूची से, उनका पूरा विवरण आप दीजिए और मंगलवार तक आपको इस पूरा ब्यौरा जो है वो देना है। मंगलवार तक आप इसको दीजिए और उसके बाद 22 अगस्त को यानी शुक्रवार को दोबारा उस पर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग से पहले भी कहा था, जब ये बीच में याचिका दायर की गई ADR की तरफ से कि चुनाव आयोग से कि राजनीतिक दल मांग रहे हैं ब्यौरा लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, पर चुनाव आयोग को देना चाहिए। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दीजिए और एक एफिडेविट उसके बारे में दायर कीजिए। एफिडेविट में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर मना कर दिया।
लेकिन जब दोबारा सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया रहा और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, देना ही नहीं पड़ेगा, बाकायदा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वो जारी करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन ज़िलों में, जिन ब्लॉक्स में, जिन तहसीलों में आपने मतदाताओं के नाम काटे हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कि इनके नाम काटे हैं और किस वजह से नाम काटे हैं। तो ज़बरदस्त फटकार लगाई और उसके बाद अब चुनाव आयोग को 22 मंगलवार तक इसको देना है और 22 तारीख को उसकी दोबारा सुनवाई होगी। खैर, आते हैं इस पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर किस कदर घिरा हुआ है ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। अब उसकी बौखलाहट भी दिखाई पड़ रही है कि जब जगह जगह ये यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा की शुरुआत में निश्चित तौर पर SIR को लेकर बिहार में आपको पता ही है कि कितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बहुत ही मनमाने तरीके से SIR की प्रक्रिया के पहले चरण को पूरा किया गया है। लोगों तक BLO पहुंचे नहीं और उनके फॉर्म जमा कर दिए गए। कुछ लोगों के नहीं जमा किए गए तो उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जानने की भी कोशिश नहीं की गई कि ये कौन लोग हैं, कब आए मतदाता सूची में, कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई। और चुनाव आयोग तो पहले ही कह चुका था कि 20% वोटर्स को हमें सूची से बाहर कर देना है। तो जो ये एजेंडा लेकर, ये टारगेट लेकर काम कर रहा हो, उसके बारे में सोचा जा सकता है। और वो बेसिकली नागरिकता जांचने का काम कर रहा था। इसके जरिए बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो सख्ती दिखाई है कि 65 लाख मतदाताओं का पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा, अब चुनाव आयोग थोड़ा घुटनों पर आया है, झुका है। अब उसको लग रहा है कि उसको बचाने वाले भी अब बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सारी चीज़ें, सारे प्रमाण, दस्तावेज सब साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने क्या मनमानी की है। धज्जियां उड़ा दी हैं, उसको जो अधिकार मिले हैं, जो संवैधानिक उसको दायित्व मिला है, उन सारे अधिकारों और दायित्वों का उसने कैसे मनमाने तरीके से प्रयोग किया है। पूरे जो संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट तक को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं पाएगा, ये साफ दिखाई पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण। और सुप्रीम कोर्ट की भी जो सख्ती दिख रही है, वो सख्ती दिख रही है कि जनता इसके खिलाफ उठ गई है। जनता को भी अब ये लगने लगा है कि अगर सारी चीज़ें सही हैं तो फिर चुनाव आयोग उनका जवाब दे क्यों नहीं रहा है, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, चुनाव आयोग का बचाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। और चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को जब बाधित करता है, प्रक्रिया को एक अपने तरीके से चला रहा है बिना किसी को सूचना दिए, और उसका फ़ायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो आखिर ऐसा क्यों है? कोई तो वजह होगी। तो लोग भी अब ये सोच रहे हैं और इसके खिलाफ जनता और राजनीतिक दल जिस तरीके से अब सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उस जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, और अब कार्यक्रम बन गया है लंबा कार्यक्रम। 16 दिन की ये यात्रा का जो कार्यक्रम है, बिहार में सासाराम से शुरू होगी ये यात्रा और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। इसके पहले हमने देखा कि कैसे संसद में सांसदों ने संसद परिसर से लेकर और चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की। हालांकि उनको रोक दिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया, बाद में छोड़ा गया, लेकिन ये भी अपने आप में एक अद्भुत था कि पूरा का पूरा विपक्षी सांसद एक साथ चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायतें लेकर जा रहे थे। उनको रोक लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। तो ये है कि चुनाव आयोग अब परेशान दिखाई पड़ रहा है। अब सीधे कह भी रहा है कि सब पहले ही पूछ लेते तो हम बता देते। और अब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की, उसमें क्या कहने वाला है ये देखने की वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर SIR से जुड़े मुद्दों पर ही कुछ बात होनी है, चर्चा होनी है। दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार का भी दबाव उसके ऊपर है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्यों करे? इसलिए करे क्योंकि पूरा का पूरा फुटेज मिलना तय है जिस तरीके से पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस यात्रा में शामिल हो रहा है। और ये यात्रा चलेगी, यात्रा कई जगहों पर जाएगी, जगह जगह सभाएं होंगी, लोगों से जनसंपर्क का कार्यक्रम होगा, लोग अपनी शिकायतें भी बताएंगे। तो बहुत सारी नई जो न्यूज़ है, खबरें हैं और इंसिडेंट्स हैं, मतदाता सूची जो तैयार की गई है उसको लेकर, वो सब चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। अब ऐसे में इसको बहुत ज़्यादा मीडिया फुटेज न मिलने पाए,
उसके लिए सरकार ने दबाव बनाया होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है और तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर जो चीज़ें पता लग रही हैं, उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा कि थोड़ा सा मीडिया का जो एक रुख होगा वो डाइवर्ट होगा, यानी इधर यात्रा चल रही होगी, उसको फुटेज देने की तब ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग कोई 1-2 बात कह देगा, कोई आरोप लगा देगा या आरोपों का कोई जवाब देगा, जो भी कर देगा, तो उससे क्या होगा कि मीडिया का जो डाइवर्जन है वो हो जाएगा, वो दिखाने लगेगा चुनाव आयोग की खबर। उसके खबरों से वहाँ का इतना बड़ा जो जन सैलाब होगा, जो लोग उतरे होंगे सड़कों पर, इंडिया गठबंधन के लोग उतरे होंगे, और केवल इंडिया गठबंधन के पार्टियों के ही लोग नहीं होंगे, आम लोग भी वहाँ पर होंगे, उन सारी खबरों को दबा देने की कोशिश होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी उसके लिए रणनीति तैयार की गई है। अचानक अगर चुनाव आयोग 3 बजे रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो बाकी चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन जो इस हफ्ते 3 दिन की जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और जो विरोधी पार्टियों के, विपक्षी दलों के वकील वहाँ पर जो खड़े हुए हैं, उसकी दलीलें जो उन्होंने दी, उनके आगे ये दिखाई पड़ रहा था कि जब चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी वो दलीलें दे रहे थे तो उसमें कोई दम नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके पास तथ्य नहीं है और वो कितना बचाव करें, तो बचाव करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी किया है, उसमें यही कहा कि आपको दिखाना पड़ेगा, आप इसको क्यों नहीं दिखा रहे, आपको दिक्कत क्या है। तो अब बहुत एक निर्णायक दौर में ये पूरा मामला चला गया है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग अपने को सुधारेगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, जनता के सड़कों पर उतरने के बाद वो अपने रुख में कोई परिवर्तन करेगा। क्योंकि ये सीधे मांग हो रही है कि SIR की प्रक्रिया को तत्काल रोक दिया जाए। और अब तो ये भी है, जो अब 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसमें इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि क्या SIR कराने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है भी या नहीं है। बहुत सारी बातें उसमें होंगी और जो आदेश आएगा वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण आदेश होगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो अधिकार उसके पास नहीं है, वो उनसे आगे जाकर वो काम करता दिखाई पड़ रहा है। और वो कह भी रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाँ, हम ऐसा करेंगे और हम आपको कोई सूचना भी नहीं देंगे। मतदाता सूची से आप 65 लाख लोगों के नाम गायब कर देंगे, उनकी जानकारी भी नहीं देंगे। कायदे से तो जिनका नाम गायब किया जा रहा है उनको प्रॉपर नोटिस, जो कानून कहता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, कि आप उनको जानकारी देंगे कि आपका नाम इसलिए गायब किया जा रहा है, और उनको मौका भी देंगे कि आपके पास इन तथ्यों की, इन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, आप उनको दीजिए, तब हम आपको मतदाता सूची में रखेंगे, नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। उसके बाद अगर वो नहीं उपलब्ध कराते हैं फिर उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। इतनी आसानी से नहीं कि आपने एक फॉर्म भरवाया, BLO को भेजा, लोगों से कहा आप ऑनलाइन भर दीजिए, और जिसने नहीं भरा आपने निकाल बाहर कर दिया उसको मतदाता सूची से। मतदाता सूची से किसी को बाहर निकाल देना इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप उससे उसके वोटर राइट्स छीन रहे हैं। इस देश का नागरिक होने का एक जो बड़ा अधिकार होता है, आप उसके हाथ से वो छीन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी दलीलों को सुना है और अब ये साफ साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग जनता के आक्रोश को देखते हुए अब किस तरीके से एक झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है और चाह रहा है कि अब ये मामला किसी तरीके से सलट जाए, यानी SIR के मुद्दे पर उसको जो कुछ संशोधन करना पड़े कर ले, और ज़रूरत पड़ी तो उसको वो वापस भी ले ले। लेकिन ये अब संभव होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि आपको SIR की प्रक्रिया को आगे करना है या फिर उसको वापस ले लेना है, ख़त्म कर देना है। उसी मतदाता सूची से बिहार में मतदान होंगे जिस मतदाता सूची से लोकसभा चुनाव में हुए थे, क्योंकि ये भी यही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग रिवीजन कराए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए, उस मतदाता सूची में उसका रिवीजन होता रहता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर समय तो दे। चुनाव से ठीक पहले उसने फैसला किया, न तो किसी राजनीतिक पार्टी से कंसल्ट किया, न ही किसी एक कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई, लोगों से
पूछताछ की कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनमाने तरीके से ये फैसला किया और मनमाने तरीके से उसको क्रियान्वित किया और मनमाने तरीके से ही सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दे दिया। मनमाने तरीके से वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उस पर नकेल लग गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।